हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मैं राकेश कुमार, स्वागत है आपका एजुकेशन ई गुरुकुल में। और बीपीएससी को लेकर के, सीडीपीओ को लेकर के कुछ आपको जो है अपडेट्स जो देने वाले हैं, खास करके एग्जाम्स पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसी न्यूज, एग्जाम, ये सब की डिटेल्स में हम बात नहीं करना चाहते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट्स कर रहे थे, सर बिहार में प्रमुख जो है मूवमेंट जो है, आंदोलन है, या बिहार से रिलेटेड जो है जितने भी आपको जो है पूछता है, ये सब हमको थोड़ा सा बता दीजिए। ठीक है, तो हमने भी कोशिश किया कि मैं इसको बताने की भरसक कोशिश करूं। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि बिहार के संदर्भ में जो आपको क्वेश्चन जो पूछता है वो बहुत अच्छी क्वेश्चन पूछता है। तो इसमें आपको हमने जो है बंगाल विभाजन से लेकर के आपको 1947 तक आज आपको क्लियर जो है आपको बिहार से रिलेटेड, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है इसी से रिलेटेड बताएंगे, और जितने भी इसमें हो सकते हैं, जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे पिछला बार आप लोग एग्जाम्स में जो पढ़े होंगे, देखते होंगे कि असहयोग आंदोलन के दौरान जो है, ठीक है, बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों यानी कि किसान का नेतृत्व, तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात हो रहा है। नॉन कॉपरेशन मीन्स 1920। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन है। जैसे स्वराज दल का गठन कब हुआ, स्वराज दल का जो है बिहार में किसके द्वारा नेतृत्व किया गया। ठीक है, जैसे मान लीजिए बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ, ये पिछला बार भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, ये सब सिर्फ और सिर्फ जो है हम बिहार के संदर्भ में बात करेंगे। ठीक है, उसमें क्या है कि जो भी आपको जो रिलेटेड है उसको हम बात करते चलेंगे, और बात करने के दरमियान जो है आपको हम बता देंगे। ये सिंपल सी फंडा है। अब देखिए, इसमें हम बात कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे आप लोगों को सिलेबस आप लोगों को पता भी है या पता करना भी चाहिए, तो उसमें बहुत सारे आर्थिक समीक्षा भी है, 2021-22 का बजट भी है, वन है, आर्द्रभूमि भी है। तो ये सब सारा सेक्शन जो अलग से उसको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिहार में कृषि भी है, सिंचाई भी है, और बिहार का अवलोकन भी आप लोग नहीं भूलेंगे, कला एवं संस्कृति भी नहीं भूलेंगे, बिहार की राज्य व्यवस्था भी नहीं। बिहार की राज्य व्यवस्था का मतलब क्या हुआ, जैसे आप बिहार के संदर्भ में बात करें कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह। ठीक है ना, उनको श्री बाबू भी कहा जाता है, बिहार केसरी भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुंगेर से बिलोंग करते थे। और वही कहा जाए कि अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन जो है किसके नेतृत्व में किया गया, तो मोहम्मद यूनुस को भी नहीं भूलेंगे, 1937। तो बहुत सारी बातें हैं, ये सब जो एक्स्ट्रा जो है राज्य व्यवस्था में है, ये सब पढ़िएगा तो आप लोगों को बहुत सारे जो है समझ में आ जाएगा। और व्यक्तित्व, बिहार का जो व्यक्तित्व, जैसे सच्चिदानंद सिन्हा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती हैं, राहुल सांकृत्यानंद हैं, ये सब कुछ कुछ ऐसे सेक्शन हैं। तो पिछला बार आप लोग देखते होंगे कि आप लोग 66 में जो है लगभग जो है आपका 35 क्वेश्चन आपको बिहार करेंट और प्लस बिहार से आया था। स्पेशल आपको बता देते हैं, उसमें सारे सेक्शन से हम टच करेंगे। अब इससे वन्य अभ्यारण्य की बात करते हैं, तो पिछला बार आपको 65वीं वन्य अभ्यारण्य में आपको याद होगा कि भीम बांध पूछा था कि भीम बांध जो है वन्य जीव अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जो है जिला में है। तो सब लोग उसका आंसर क्या दिया था, तो मुंगेर दिया था। लेकिन 66 में क्या पूछ दिया था, वाल्मीकि पूछ दिया था, वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य 66 में। हो सकता है इस बार पूछ दे उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। ठीक है ना, पक्षी बिहार जो है सरेआम जो है पक्षी बिहार कहाँ पर है, बरेला जो है झील जो है पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है। तो ये सब बरेला जो है आपका वैशाली में पड़ेगा, और उदयपुर वगैरह जो पूछ रहे हैं ये सब पश्चिम चंपारण में। तो आने की फुली संभावना है। तो इसीलिए हम जो है आज पूरा जो है, क्योंकि बीपीएससी का दौर चल रहा है, बीपीएससी से क्वेश्चन आपको राइज कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, बहुत सारे आप लोगों को व्हाट्सअप भी लोग कर रहा है। तो इसको सोचे कि आज हम इसको पढ़ा करके खत्म कर दें। हो सकता है कि आपको ये मेरे पॉइंट्स जो है आपको नहीं दिखते हो, क्योंकि छोटे छोटे लिखे हुए हैं, लेकिन इसका जो है ऑलरेडी जो है आपका लिंक पर जो है पीडीएफ जो है आपको डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम पर भी डाल दिया जाएगा, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है बहुत सारा। चलिए हम लोग बात करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई, हम लोग बात कर रहे हैं स्पेशली जो है बीपीएससी की बात कर रहे हैं, यानी कि 67 की बात कर रहे हैं और सीडीपीओ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी हम लोग का चल रहा है। ऑनलाइन टेस्ट भी आप लोग जिनको जुड़ना होगा, निश्चित तौर पर जो है मेरे डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर आता है, उसको आप लोग देख लेंगे। देखिए, ये पहला जो मूवमेंट है बिहार में, होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम मतलब होता है घर, और रूल मतलब होता है नियम। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले हम लोग को जानना होगा कि होम रूल वर्ड आया कहां से था। तो सही इसका आंसर होगा आपको आयरलैंड। कहां होगा, आयरलैंड।
एनी बेसेंट का नाम सुने थे ना। एनी बेसेंट जो है आपका आयरलैंड की ही रहने वाली थी, ठीक है, जो जाकर के आयरलैंड की लौ महिला के नाम से भी जाने जाते हो। और न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ नामक पत्रिका का संपादन जो है आपको एनी बेसेंट के द्वारा ही किया गया है। कब किया गया है? 1915 ईस्वी में, ठीक है। लेकिन वर्ड जो है हम इस पर फोकस डाले हैं, होम रूल पर। तो आपको पता होना चाहिए कि 1908 से लेकर के 1914 तक जो है बर्मा के मांडले जेल में जो है कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का रिहाई जो है इसलिए हुआ क्योंकि उनका स्वास्थ्य गिर रहा था, बीमार पड़ गए थे, इसलिए 6 महीना पहले ही जो है अंग्रेज लोग क्या किए कि जेल से रिहा कर दिए, ठीक है। तो ये रिहा करने के बाद जो है आपको बाल गंगाधर तिलक जो है जाकर के एक बड़े मूवमेंट की तलाश में थे, बहुत बड़े मूवमेंट की तलाश में थे, ठीक है। और वही जाकर के 1916 में पुणे का नाम सुने होंगे, वहीं से जाकर के आपको होम रूल आंदोलन की शुरुआत की। तो अब जो है, और एनी बेसेंट का जो नाम सुन रहे हैं, एनी बेसेंट चूंकि मद्रास में होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये जो है आपका होम रूल आंदोलन। अब रह गया कि पिछला बार भी क्वेश्चन आपको हो सकता है कि शायद नहीं आए थे, लेकिन आने की पूरी संभावना है। अब है कि बिहार में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, किसने एस्टेब्लिश किया, कहां किया? तो महजरुल हक का नाम नहीं भूलेंगे। वही महजरुल हक की मैं बात कर रहा हूं जिसने जाकर के सदाकत आश्रम की स्थापना किए थे, ठीक है। और आज के डेट में जाकर है कि आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस बिहार का जो है कमिटी जो है, बिहार कांग्रेस कमेटी की मैं बात कर रहा हूं, उसका जाकर के हेडक्वार्टर है बिहार का, ठीक है, उसी को बनाया गया। तो वो जो है आपको जाकर के मौलाना महजरुल हक जो है जाकर के पटना में 16 दिसंबर 1916 को पटना में महजरुल हक के द्वारा जो है जाकर के स्थापित किया गया था, ठीक है। इसका एस्टेब्लिश किया, स्थापना की, किसका? होम रूल का। तो ये क्वेश्चन जो है आपको आ सकता है। अब रह गया कि कहीं कहीं पूछता है अध्यक्ष। अध्यक्ष आप निश्चित तौर पर आप याद रखिएगा मौलाना महजरुल हक का ही नाम, ठीक है। अब इसमें पूछ देगा उपाध्यक्ष कौन था, तो सरफराज हुसैन का नाम मत नहीं भूलेंगे। मंत्री कौन थे, तो चंद्रवंशी सहाय थे, ठीक है। अब है कि इसमें अन्य सदस्य भी कौन थे, तो हसन इमाम भी थे, पूर्णेंदु नारायण सिन्हा भी थे। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि इनमें से जो है होम रूल आंदोलन से संबंधित कौन नहीं थे, ठीक है। ये जो नाम जो आपको बताए थे, इसके अलावा जो भी अगर क्वेश्चन आएगा तो समझिएगा कि वो नहीं थे। तो ये सब सारा क्वेश्चन। अब रह गया कि क्वेश्चन और अभी बता देते हैं, जैसे जिला वाइज देता है, जिसे जिला वाइज मतलब हो गया, इसे पूछेगा कि मुजफ्फरपुर में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा या स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था, तो जनकधारी प्रसाद के द्वारा किया गया था। किसका किया गया? जनकधारी प्रसाद। कहां पर? तो मुजफ्फरपुर में, चूंकि महात्मा गांधी के बड़े करीबी भी थे। कौन? जनकधारी प्रसाद। तो उनको आप नहीं भूलेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में आ सकता है। अब कभी कभी पूछेगा कि सारण जिले में होम रूल लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो तारणी प्रसाद सिन्हा। नोट कर लीजिएगा, तारणी प्रसाद सिन्हा और बजरंग सहाय इसमें जाकर के महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाए थे। तो बहुत अच्छी क्वेश्चन है ये, बहुत बार क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते भी हैं, आएंगे भी, और आशा करते हैं कि आप लोग इसको भूलेंगे नहीं, ठीक है। और चूंकि वो गरीब उस समय जो है जाकर के होम रूल मूवमेंट चूंकि भारत में चल रहा था, विभिन्न क्षेत्रों में चल रहा था, तो इसमें जाकर के एनी बेसेंट जो है बिहार का भी दौरा की थी। तो ये जो है कब की थी वो भी आपको बता देते हैं, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 18 अप्रैल 1918 को जाकर के पहली बार, और 25 जुलाई 1918 को जाकर के दूसरी बार जो है होम रूल लीग को लेकर के एनी बेसेंट का बिहार का दौरा हुआ। अब पूछा भी था पिछला आपको बीपीएससी एग्जाम्स में, ठीक है ना, बीपीएससी एग्जाम्स में पूछा भी था थियोसॉफिकल सोसाइटी से कौन संबंधित है, तो आई मीन टू से डेट सही उसका आंसर होगा एनी बेसेंट। तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम बहुत सारे बातें आपको नया नया खुल करके चीज बताने वाले हैं, जैसे स्वराज दल, स्वराज पार्टी का नाम सुनेंगे। स्वराज पार्टी का स्थापना 1923 ईस्वी में जाके किया गया था। किसके द्वारा किया गया? सीआर दास, चित्तरंजन दास और पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, ये दो लोगों के द्वारा किया गया था। और उसमें बिहार की अगर बात जब आएगा तो श्री कृष्ण सिंह को नहीं बोलेंगे, स्वराज दल कह सकते हैं, स्वराज पार्टी कह सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको आ सकता है। अब कह दिया गया प्रथम बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कब किया गया था, तो सही उसका आंसर होगा 1929 ईस्वी में स्वामी शाहजानंद सरस्वती द्वारा। स्वामी शाहजानंद सरस्वती जो बिहार से कहां से बिलोंग करते थे, तो बिहटा का नाम सुने होंगे, बिहटा, वही बिहटा की मैं बात कर रहा हूं जो पटना जिला में सिचुएटेड है। और आधुनिक बिहार का निर्माता कभी पूछ देगा तो सही उसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा।
तो बहुत कुछ बातें आपको बताने वाले हैं, उसमें आप ध्यान रखिएगा तो बहुत अच्छी है। जिसे मान लीजिए पूछ देगा 1939 ईस्वी में जो है अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? अंबारी सत्याग्रह, ये क्वेश्चन आपको आया भी है बीपीएससी में, तो सही इसका आंसर होगा राहुल सांकृत्यानंद। क्या होगा? राहुल सांकृत्यानंद। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको आएगा। अब बिहार में होम रूल के संदर्भ में अगर नेशनल भी बता दिए और आपका बिहार से भी संबंधित बता दिए, कहीं से क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। एक बार इसका हम लोग जो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी कर लेंगे, जो एग्जाम से पहले जो आपको रेगुलर रूप से जो है 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बीपीएससी में दिए जा रहा है। तो थैंक यू वेरी मच। हम अब नेक्स्ट देखेंगे इस एपिसोड की कौन सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट तो हो गया आपका होम रूल आंदोलन। अब बचा क्या? चंपारण मूवमेंट। आपको दिखाई देता होगा चंपारण मूवमेंट। ठीक है, चंपारण मूवमेंट, आई मीन टू से दैट कि चंपारण मूवमेंट की जब बात करेंगे तो आपको राजकुमार शुक्ल का नाम नहीं भूलेंगे। तो थोड़ा सा हम बात करके उसके बाद हम लोग बिहार पर आ जाएंगे। देखिए चंपारण मूवमेंट, जब महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को जब भारत आए थे, तो और 1916 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जब कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुआ? लखनऊ में हुआ। तो जब लखनऊ में जब हुआ था तो उसमें हमारे बिहार के किसान के नेता थे जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल जो है उसी में जाकर के 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है ना, लखनऊ में, जिसके अध्यक्ष हमारे कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। और इसी अधिवेशन में जाकर के कांग्रेस और मुस्लिम लीग क्या हो गया था? एक हो गया था। एक नेशनल लेवल की क्वेश्चन हो गए। और इसी अधिवेशन में जो बिहार के रहने वाले कौन थे? राजकुमार शुक्ल। और वही राजकुमार शुक्ल की मैं बात कर रहा हूं जो परेशान थे। तिनकठिया मूवमेंट, बिहार में जो है तिनकठिया मूवमेंट चल रहा था, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था। और जिस खेत में नील की खेती होता था वो खेत क्या हो जाता था? बंजर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में जब आएगा तो निश्चित रूप से आप उसको याद रखिएगा। उसी को बोलते हैं तिनकठिया मूवमेंट। नील विद्रोह का नाम सुने होंगे, नील दर्पण का नाम सुने होंगे। तो नील दर्पण में अगर बात करेंगे तो आप लोग को याद होगा दीनबंधु मित्र के द्वारा जाकर के इंडिगो पर आधारित दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण लिखा गया था। और उसी में जाकर के बांग्ला में जो इसका अनुवाद किया गया मधुसूदन दत्त के द्वारा किया गया था। कभी कभी ये भी क्वेश्चन आपको आया हुआ है और आएगा भी। तो इस तरह से जाकर के इसको याद हो गया। निश्चित तौर पर नेशनल लेवल पर आपको बता दिए 1917 में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम जो महिला अध्यक्ष बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी कलकत्ता में। तो महिला आपको जो है 3 नाम जो है 1917, 1925 और 1933, और तीनों के बीच का डिफरेंस जो आपका 8 वर्ष का है। पिछला 66 में ही पूछा था क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सही उसका आंसर होगा सरोजिनी नायडू, 1925 कानपुर में। ठीक है, और इस तरह से आपको याद रखना होगा। ओके, ये आपका नेशनल लेवल की चीज बता रहे हैं। और फिर आप हम लोग चले आएंगे बिहार में। ठीक है ना, बिहार में अगर चले आएंगे तो उस समय जाकर के आपको मुजफ्फरपुर में बिहार प्लांटर्स एसोसिएशन के जो मंत्री थे जिसका नाम था एम विल्सन। ठीक है ना, एम विल्सन से मुलाकात किए और महात्मा गांधी जो है चंपारण के मुद्दे पर जो है बहुत सारी बातें की। ठीक है, ये जो है पटना आए, पटना से मुजफ्फरपुर दरभंगा होते हुए जाकर के पश्चिमी चंपारण, उस समय चंपारण ही था, पश्चिमी और पूर्वी नहीं था। तो इस तरह से जाकर के उसको जाकर के नेतृत्व किए। महात्मा गांधी कभी कभी चंपारण सत्याग्रह में पूछता है कि सहयोगी के रूप में कौन साथ में थे, इनमें से कौन नहीं थे, ये ज्यादातर आता है। तो साथ में जो थे जिसका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। क्या नाम था? ब्रजकिशोर प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महादेव देसाई थे, नरहरि पारिक थे, जेबी कृपलानी आई मीन टू से दैट कि पॉलिटिक्स ऑफ चरखा उनके द्वारा बुक्स लिखा गया है। और झंडा समिति के अध्यक्ष वही थे, कौन? जेबी कृपलानी साहब ही थे। तो वो भी थे। ये सब जो है लगभग जो है 2900 गांवों का दौरा किए थे साथ में महात्मा गांधी के साथ में। ठीक है, और उसमें ये पाया गया कि इंडिगो जो नीलहो लोग जो थे किसान से जाकर के बहुत अधिक मात्रा में टैक्स वसूलते थे। और उस पर डिसीजन हुआ, उसके लिए जाकर के कमेटी बनी और कमेटी ये डिसाइड किया, उसमें मेंबर भी थे हमारे महात्मा गांधी। और स्पष्ट तौर पे कहे कि उसमें 35% जो है जाकर के आपको किसानों को क्या किया जाए? लौटा दिया जाए। उसके कमेटी में जांच में जाकर के FG असलाई का नाम सुने, उसी की अध्यक्षता में जाकर के आपको चंपारण कृषि समिति जाकर के बनाया गया था। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। और समिति के सदस्य कभी कभी पूछता है यही चंपारण कृषि समिति का सदस्य कौन कौन थे? तो सही इसका आंसर होगा महात्मा गांधी तो थे ही, राजा हरिहर प्रसाद भी थे, LC अदामी भी थे, नारायण सिंह भी थे, DJ रीड भी थे और C रैनी साहब थे। ये क्वेश्चन आपको, ये मटेरियल जो तैयार किया गया है ना,
ये बहुत सोच समझ के तैयार किए हैं। और जिनको भाई साहब को चाहिए, बॉयज हो या गर्ल्स, स्पष्ट तौर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा 75 वाला नंबर पर, 75418343 और 03, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा। निश्चित तौर पर आपको जो है वीडियो भेज दिया जाएगा, ठीक है। और जहां भी है, जिस रूप में भी है, भारत के विभिन्न हिस्सों से बच्चा, लड़का और लड़की जो है मेरा क्लास देखता है, लोग पढ़ता है लोग, तो जाहिर सी बात है जब कमेंट्स आते हैं, ये आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं उन लोगों को अच्छा लगता है तभी तो, देखिए मूवमेंट आपको पढ़ाते चल रहे हैं, लेकिन मूवमेंट से रिलेटेड जो है आपको कुछ कुछ बातें, जो ऐसी ऐसी बातें बता रहे हैं जो आपको जानना होगा, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कि पूछे बहावी आंदोलन आपको 1830 के दशक में हुआ था, ठीक है। सैयद अहमद बरेलवी का नाम नहीं भूलेंगे। और बिहार में अगर जब आ जाएंगे तो विनायत अली और इनायत अली का भी नाम नहीं भूलेंगे। तो ये जाकर के बिहार में जो है जाकर के बहावी आंदोलन की प्रमुख रूप से नेता थे। अब मान लीजिए हम लोग 17 में आ गए, उसके कुछ कुछ पॉइंट जो अगर पहले का छूट जाएगा तो उसको भी बता देंगे। जैसे अनुशीलन समिति, सचिंद्र सन्याल का नाम सुने होंगे। ऐसे आपका अनुशीलन समिति का गठन आपका 1902 में हुआ था, लेकिन अनुशीलन समिति का गठन बिहार में अगर पूछेगा तो 1913 देंगे। और कहां पर हुआ था? तो पटना में इसका जाकर के ब्रांच खोला गया था, शाखा खोला गया था, ठीक है। तो ये सब जो और भी जानिएगा। जैसे बंगाल का विभाजन आपको 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, जिसमें भारत भर में जाकर के शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1905 में हुआ था। फिर आपका जो है रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। भारत सेवक समाज, द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसको बोलते हैं, जाकर के गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा उसका स्थापना 1905 में ही किया गया था। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। तो जाकर के आपको अभी कोई पूछता है कि दरभंगा में राखी बंधन दिवस किसके द्वारा किया गया था, तो सही उसका आंसर होगा सतीश चंद्र चक्रवर्ती द्वारा, ठीक है। सतीश चंद्र चक्रवर्ती, दिस पॉइंट शुड बी नोटेड। तो ये सब क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम्स में अगर आएगा तो हम इसको एक बार वेरीफाई करते हुए चल रहे हैं। ऐसे सिर्फ और सिर्फ जो है फोकस मेरा जो है हमारा खास करके जो है, जैसे चंपारण मूवमेंट हो गया, ठीक है। तो ये जाकर के बिहार के संदर्भ में हमारा ज्यादा फोकस है, क्योंकि आप देखिएगा, नोट बनाइएगा, और निश्चित रूप से जो है इससे संबंधित जो है आपका 5 से 7 क्वेश्चन आपका फिक्स है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं कि एक बार इसको अगर आप लोग देख लीजिएगा तो निश्चित तौर पर आपका क्वेश्चन कभी छूटने का नाम नहीं लेगा, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखिए थर्ड नंबर है, इसमें और भी सारे बातें था। इसमें चंपारण आंदोलन का प्रमुख जो है और भी सारे नेता थे। इसमें चंपारण मूवमेंट जो है कि जाकर के ऐसा कमेटी बोला गया था, महात्मा गांधी भी बोल रहे थे कि 35% जो है किसानों को दिया जाए, लौटाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जाकर के 25% पर जाकर के डिसाइड हुआ और वैसा ही हुआ, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो चंपारण आंदोलन गांधी के प्रमुख जो सहयोगी थे और भी बता देते हैं, जैसे राजकुमार शुक्ल थे, धरणीधर बाबू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, ब्रजकिशोर प्रसाद, रामनवमी प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महजरुल हक, पोलक और शंभू शरण, जेबी कृपलानी, नरहरि पारिक और महादेव देसाई। तो ये जो क्वेश्चन जो आप जो देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके बिहार के संदर्भ में, ठीक है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना होगा। ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रूप से आएंगे, और सिर्फ और पूरा एग्जाम तक जो है केवल एग्जामिनेशन बेस्ड ही पढ़ाएंगे, चैप्टर कोई नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ एग्जाम बेस्ड आपको क्वेश्चन हम देने के। अब प्रतिदिन आप नोट कर लीजिएगा, 11 बजे से लेकर के 1 बजे के बीच में आपको वीडियो मिलेगा। तो जो लोग चैनल को अभी तक से नहीं सब्सक्राइब किए हैं, वो चाहे बिहार दरोगा वाले हो, सीडीपीओ वाले हो और बीपीएससी वाले हो, सबका जो है क्वेश्चन को बाइफरकेट करके हम बता देते हैं कि क्वेश्चन आपको कहां से ज्यादा आने की संभावना है और आता है। तो निश्चित तौर पर उसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे बिहार में खिलाफत मूवमेंट। चूंकि खिलाफत के बारे में आप लोगों को बता देते हैं। खिलाफत मूवमेंट चूंकि आप लोग टर्की का नाम सुने होंगे, तुर्की का नाम सुने होंगे, तो खिलाफत मूवमेंट अगर बिहार में अगर बात करेंगे तो बाद में बात करते हैं। उसमें क्या, खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था, और मुस्तफा कमाल पाशा का जो नाम सुने होंगे, उनको जाकर के वार्षिक जो पेंशन मिलता था 3 लाख रुपया, वो वार्षिक पेंशन जो जाकर के अंग्रेजों के द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा उनको क्या कर बैंड कर दिया गया था। तो वहां के मुस्लिम वर्ग के जो लोग थे भड़क उठे अंग्रेज पर, और उसी का जाकर के आपको जो मान लीजिए कहीं आग लगेगा तो धुआं तो अगल बगल जाएगा ना, गांव में, घर में, आस में, पड़ोस में। तो वैसा ही हुआ। अब बधार में भी जाकर के आप जो है कि आग लगा दीजिए, उसका भी धुआं, उसका छत्र छाया कहीं आस पड़ोस में होगा ही। तो वैसा ही हुआ बिहार में खिलाफत मूवमेंट, चूंकि 1920 होगा, ठीक है ना, 1920 ईस्वी।
और मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली का नाम सुने होंगे, यही जाकर के इनके जो है प्रमुख जो है के रूप में से नेता थे खिलाफत मूवमेंट का, ठीक है। और इनके जाकर के समर्थन भी जाकर के महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। लेकिन बहुत सारे ऐसे लीडर हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो महात्मा गांधी का विरोध किए थे। लेकिन महात्मा गांधी जानते थे कि तुरंत उनको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना था, उसमें जाकर के आपको जो है मुस्लिम वर्ग के लोगों का भी साथ मिला, ठीक है। अब है कि बिहार में जो खिलाफत मूवमेंट का नेतृत्व किसके द्वारा, तो सही इसका आंसर होगा आपको हसन इमाम। क्या होगा, हसन इमाम, नोट कर लीजिएगा। ऐसे आपको दिया हुआ है, आपको बता देते हैं, ऐसे इसको पूरे आपको इसका बायोग्राफी थोड़ा सा पढ़ के हम बता देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए इसमें है कि बिहार में भी इसका स्वागत किया गया। इस दौरान जो हसन इमाम द्वारा 30 नवंबर, ये हसन इमाम क्या किए थे कि बिहार का दौरा किए थे, पटना में खास करके एक सभा में जाकर के शांति समारोह को बहिष्कार का आह्वान किया। और गांधी जी द्वारा जो 26 जनवरी 1920 को खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग का प्रस्ताव रखा, जिसमें 29 जनवरी को मौलाना आजाद ने समर्थन दिया, ठीक है ना, वही मौलाना आजाद की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। इससे यह ज्ञात होता है कि लोग सक्रिय विरोध के रूप में व्याकुल थे। फलतः जाकर के 19 मार्च 1920 को पूरे बिहार में मुसलमानों ने हड़ताल की। मुंगेर, आरा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और डाल्टनगंज में इसका जाकर के बहुत अधिक मात्रा में व्यापक इसका प्रभाव देखने को मिला था, ठीक है। तो खिलाफत मूवमेंट देखने में आपको छोटा है, लेकिन क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब रह गया खिलाफत आंदोलन के प्रमुख जो लीडर कौन कौन थे, तो मौलाना शौकत अली का नाम, क्योंकि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली चूंकि अली बंधु थे, ये तो रहेंगे ही। इसमें प्रमुख जो नेता थे, जो जाकर के इस कार्यक्रम में जाकर के 1919 ईस्वी में खास करके बिहार में जाकर के पटना में जो है कि लोग आया था, शरीक हुआ था, और उसमें जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, ब्रजकिशोर प्रसाद जो है, महजरुल हक है, धरणीधर है, मौलाना नूरुल हसन है, शाह मोहम्मद हैं, ये सब जाकर के आपको जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। लेकिन यहाँ प्रश्न एक और उजागर हो रहा है कि खिलाफत मूवमेंट का जो है किसने जाकर के विरोध किया था, तो सही इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। वही सच्चिदानंद सिन्हा की मैं बात कर रहा हूं, जब जाकर संविधान सभा की जो प्रथम जो बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, तो उसमें जाकर के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट हुए थे। वही लाइब्रेरी जो है बिहार का सबसे बड़ा लाइब्रेरी जो सिन्हा लाइब्रेरी, तो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो इसका जाकर के समर्थन, ठीक है ना, जाकर के इसका विरोध किया था, यानी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम, ये दोनों लोग जाकर के बिहार के खास करके ये दो, सच्चिदानंद सिन्हा तो सर बिहार से ही थे, तो ये जाकर के आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, नहीं खिलाफत मूवमेंट को क्या किया था, ये लोग विरोध कर रहा था, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट्स है और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और 1920 में ही जाकर के आपको जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, जिसको विशेष अधिवेशन बोलते हैं, और नागपुर अधिवेशन का नाम सुने होंगे, ठीक है ना। तो नागपुर अधिवेशन में ही, और नागपुर अधिवेशन और जो है आपका कलकत्ता, ये दो जाकर के अधिवेशन हुआ था। लाला लाजपत राय का नाम सुनेंगे, वही जाकर के कलकत्ता में अधिवेशन जो हुआ था, ठीक है ना। तो इस तरह से जाकर के उसी अधिवेशन में, यानी कि 1920 में ही जाकर के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को चलाने का क्या हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट मतलब कि अब अंग्रेजों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा, ठीक है, अंग्रेजों को सपोर्ट हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो पूरे आपको जो है बता देते हैं इसके बारे में। जो क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। तो पटना में ये जाकर के अब देखेंगे बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है। इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको बता देते हैं। नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही होता है कि अंग्रेजों को हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा ही हुआ, और ऐसा होने के उपरांत जो है आप लोग 5 फरवरी 1922 का नाम सुने होंगे, प्रिंस ऑफ वेल्स का जो है भारत आगमन हुआ था 1921 में, और वो जो है कि बिहार में भी आए थे, और बिहार होते हुए आपको वैशाली, छपरा, सिवान होते हुए चले गए कहाँ पर, गोपालगंज के बाद गोरखपुर, चूंकि हम लोग का बॉर्डर है बिहार का। तो वहीं पर जाकर के जो है उनका बहुत बड़ा विरोध हुआ। और उत्तर प्रदेश का देवरिया जिला का नाम सुनेंगे, और जगह का नाम है चौरा चौरी हत्याकांड। तो 5 फरवरी 1922, ठीक है ना, 5 फरवरी नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। 5 फरवरी 1922 को जाकर के क्या हुआ था कि चौरा चौरी नामक स्थान पर 21 सिपाही और 1 दरोगा, कितना हुआ, 21 + 1 मतलब 22 सिपाहियों को थाने में क्या कर दिया गया था कि आग लगा दिया गया था, और 22 सिपाही का विकेट क्या हुआ, गिर गया। और ये क्वेश्चन जो है, जब इस बात को जब महात्मा गांधी को जब पता चला, तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चौरा चौरी हत्याकांड के समय महात्मा गांधी इनमें से किस शहर में विराजमान थे, उपस्थित थे। तो सही उसका आंसर क्या होगा,
आपका होगा कलकत्ता। ठीक है, तो महात्मा गांधी जब चौरा चौरी हत्याकांड के बारे में जब सुने, 22 लोगों के मृत्यु के बारे में जब सुने, तो उन्होंने क्या किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्थगित करने का निर्णय लिया। महात्मा गांधी द्वारा ये निर्णय जो लिया गया था ना, बहुत ही मैंने कह सकते हैं कि गलत निर्णय था, क्योंकि उसके पहले जस्ट आपका 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड याद होगा, 13 अप्रैल 1919। तो 13 अप्रैल 1919 बहुत सारे लोग हमारे भारतीय मारे गए थे। ठीक है, और मान लीजिए 22 लोग का विकेट गिरा तो क्या गिरा। ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उसको जानना होगा। 1921 में जाकर के आपका इंडिया गेट का स्थापना भी हुआ है, और आपका 1911 से लेकर 1921 के मध्य जो है, जो जनगणना जो मेरा भारत का हुआ था, उसमें ऋणात्मक घोषित हो गई थी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और आईएनसी की अगर बात करते हैं तो उसके पहले थोड़ा सा 1912, 1922 और 1940 ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में 3 बार हुआ है। 12 में बांकीपुर पटना में हुआ है, 22 में आपका गया में हुआ है, और 40 में आपका रांची रामगढ़ में हुआ है, जो ऑडिटर के एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आपको आया भी था। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो निश्चित तौर पर आपको कभी भी क्वेश्चन छूटने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, इस तरह से नोट कर लीजिएगा, आपको बता रहे हैं। अब हम लोग आ जाएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की जो बात कर रहे थे हम लोग, उसकी हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे उम्मीदवारी जो है जाकर के, जैसे बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज जाना छोड़ दिए, स्कूल जाना छोड़ दिए, बहुत सारे लोग जो है वकालत करना। नॉन कोऑपरेशन का मतलब ही होता है नॉन कोऑपरेट, मतलब कोऑपरेशन नहीं रहेगा, तो उन्होंने वकालत करना भी छोड़ दिया। उसमें विठल भाई पटेल का नाम सुने होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम, ये सब जो है मुख्य जो है ब्रजकिशोर प्रसाद भी थे। ये सब जो है जाकर के बहुत सारे ऐसे जो जाकर के नौकरी भी ये लोग कर रहे थे, जैसे ब्रजकिशोर प्रसाद है, मोहम्मद शमी है, महजरुल हक है, राजेंद्र प्रसाद है। ये लोग जाकर के अपना वकालत छोड़ दिया था, नौकरी भी छोड़ दिया। कई वकील जाकर के वकालत भी छोड़ दिए थे। जैसे उसमें अगर नाम अगर वकालत में अगर आएगा तो खुर्शीद हसनैन का है, मोहम्मद महेंद्र प्रसाद का है, श्री कृष्ण सिंह का है, दीपनारायण सिंह, जकारिया हुसैन हाशमी, गोरख प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये सब जो है, मथुरा प्रसाद, ये सब जो मुख्य जो है, ये बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने कॉलेज को त्याग करके महजरुल हक के मार्गदर्शन में आगे आए। और महजरुल हक ने दीघा के पास अपने मित्र खैरू मियाँ के द्वारा दान किया गया था जो जमीन, जो आप देख रहे हैं सदाकत आश्रम खैरू मियाँ, क्योंकि उसमें सदाकत आश्रम जो है उसमें बच्चे लोग पहले बैठ करके पढ़ते थे, और बिहार कांग्रेस मैंने जो लीडर लोग थे उसमें जा करके योजना जो बना करता था। लेकिन बाद में खैरू मियाँ ने कहा कि उस जमीन को दान कर दिए, और दान करने के बाद जो है आज बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का वो क्या है, कार्यालय भी है। और एक बार उसमें महात्मा गांधी भी आए थे 1921 में, जो डेट आपका 6 फरवरी 1921, और बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन भी किया गया, उसी प्रांगण में किया गया था, जिसके कुलपति हमारे कौन थे, महजरुल हक साहब थे। कौन थे, महजरुल हक। उसी महजरुल हक की मैं बात कर रहा हूं जो कि आपको क्या बोलते हैं, होमरूल आंदोलन जब बिहार में नेतृत्व किए थे। ठीक है, और उसके कुलपति भी कौन बने, तो ब्रजकिशोर प्रसाद बने। किसके, तो आपको राष्ट्रीय महाविद्यालय, ठीक है ना, बिहार विद्यापीठ, ठीक है, तो इसके जाके कुलपति बने थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चूंकि बिहार के संदर्भ में है, तो इसमें आप लोगों को ध्यान तो देना ही होगा, पढ़ना ही होगा। ठीक है, बिहार में अब इसके बाद आपका तुरंत स्वराज पार्टी आएगा 1923 ईस्वी में। तो स्वराज में अगर पार्टी के स्वराज दल भी आता है, ये क्वेश्चन शायद 65वीं बीपीएससी में आपका आया भी था, तो सही उसका आंसर होगा श्री कृष्ण सिंह। कौन होगा, श्री कृष्ण सिंह, क्योंकि बिहार के प्रथम जो है मुख्यमंत्री भी थे, और बिहार के पहले सत्याग्रही भी थे। भारत के पहले सत्याग्रही का जो नाम आता है वो नाम आता है विनोबा भावे का। ठीक है, और दूसरे सत्याग्रही का जो नाम आता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। लेकिन बिहार के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जो प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह को ही कहा जाता है। ठीक है, और भी आपको बात बता देते हैं, जो आप आगे चलिएगा तो जैसे दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह का जो नाम सुन रहे हैं, तो मुंगेर में जाकर के श्री कृष्ण सिंह ही जाकर के इसका नेतृत्व भी किए थे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको फुल्ली आपको जानकारी मिल गया। इससे संबंधित भी किसने अपना स्कूल छोड़ा, मैं आपको विद्यालय छोड़े, वकालत छोड़े, नौकरी छोड़े, ये सब सारा चीज हमने बता दिया। ठीक है, चलिए अब है कि उसी का है आपका पूरा जो है सेक्शन जो आपको बता रहे थे, उसी का ये पॉइंट है। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हैं, जैसे और भी बातें इसमें हैं जो आपको नोट कर लीजिएगा, लेकिन जितना भी बता चुके हैं उसमें सबसे आपका इम्पोर्टेंट है, और भी आप जानेंगे तो जान लीजिए। जैसे देखिए, ब्रिटिश सरकार से असहयोग आंदोलन के क्रम में फुलवारी
फुलवारी जो पटना वाला, मौलाना सज्जाद और इमारत सरिया की संस्था का जाकर के गठन किया था, जो अभी भी सक्रिय है। और इसी क्रम में जाकर नवंबर 1920 के माध्यम से शाहाबाद के डुबरांव में नशाबंदी के लिए जाकर के आंदोलन भी शुरू किया गया था और सभी ने नशाखोरी छोड़ने की अपील भी की गई। और सहयोग आंदोलन में भागलपुर जिला में दीपनारायण सिंह, बहुत अच्छा पॉइंट है, देखिए नोट कर लीजिएगा, भागलपुर जिला में जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो भागलपुर जिला में दीपनारायण सिंह, मुंगेर जिला में मोहम्मद जुबैर, ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में मोहम्मद शफी, ये जाकर के महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाए थे। ये बीबीआई क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, जिनको दिखाई तो शायद नहीं देता होगा लेकिन नोट जरूर कर लेंगे। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में भागलपुर में जो नेतृत्व जो किए थे उनका नाम है दीपनारायण सिंह, मुंगेर जिला में जो किए थे मोहम्मद जुबैर और मुजफ्फरपुर जिला में जो किए थे मोहम्मद शफी। तो बहुत अच्छी पॉइंट है। और असहयोग आंदोलन के बीच में चौरा चौरी कांड के बारे में आपको बता भी दिए। 5 फरवरी 1922 को जो घटना घटी थी वो जाकर के महात्मा गांधी क्या किए, एकाएक जो है वापस ले लिए और इसी क्रम में जाकर के महजरुल हक को जाकर गिरफ्तार किया गया था बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय। और उनकी गिरफ्तारी के साथ ही जाकर के बिहार में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या हुआ, खत्म हो गया था। ओके, चलिए हम लोग बात कर रहे हैं अब सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी यात्रा। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, आप नोट कर लीजिएगा कि 12 मार्च है ना, पहले नेशनल में बताते हैं, 12 मार्च 1930 को जाकर के स्टार्ट किए थे और ये जो है 5 अप्रैल, ठीक है, 5 अप्रैल 1930 को जाकर के यात्रा पूरा खत्म हुआ था। ये पिछला वाला क्वेश्चन में आया था, ये टोटल दिन लगा था आपको 24 दिन लगा था, ठीक है। और महात्मा गांधी जो है कहाँ से स्टार्ट किए थे, तो साबरमती आश्रम है ना, वही साबरमती आश्रम की मैं बात कर रहा हूं, जो साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में किया गया था, ठीक है। वही साबरमती, वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर इन आवर कंट्री, भारत की सबसे अगर प्रदूषित नदी अगर है तो साबरमती ही है। और साबरमती जो है आपको अहमदाबाद चूंकि उसी साबरमती के तट पर सिचुएटेड है, जो भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को कहा जाता है। तो निश्चित तौर पर इसको याद कर लीजिएगा। बिहार में अगर बात करेंगे तो बिहार में अगर जो ये चूंकि महात्मा गांधी के साथ जो 78 लोग थे, कितने लोग थे, 78 लोग थे और स्वयं महात्मा गांधी थे, तो 79 हो जाएगा, ठीक है। अब रह गया प्रश्न कि ये कौन थे, तो गिरिवरधारी चौधरी थे। कौन थे, गिरिवरधारी चौधरी, नोट कर लीजिएगा, गिरिवरधारी चौधरी। ये बिहार से एकमात्र जो है, ये भाग लेने वाले एकमात्र जो है बिहारी थे, एकमात्र बिहारी थे। यानी कि 78 में एक बिहारी भी थे जिनका नाम था गिरिवरधारी चौधरी। ओके, तो ये जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि दांडी यात्रा, ठीक है, ये जाकर के बहुत अच्छी पॉइंट है। ये सब क्वेश्चन आपको आया था, ये जाकर के इसका रूपरेखा जो है जाकर के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तैयार किया था और जवाहरलाल नेहरू भी इसके संबंध में बिहार प्रांत का दौरा भी किया था। और बिहार में समुद्र तट नहीं होने के कारण अनेक जगहों पर जाकर के नमकीन मिट्टी से जाकर के आपका नमक बनाया गया था। जैसे बिहार में अगर बात करेंगे, पटना का बात करेंगे तो नाखास तालाब को चुना गया था। उसमें उसका नेतृत्व कौन किए थे, तो अंबिका कांत सिन्हा, नोट कर लीजिएगा। इसमें तो है ही, लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट पॉइंट पर। तो सबसे पहला पॉइंट पटना की बात करते हैं तो अंबिका कांत सिन्हा। अगर भागलपुर की बात करेंगे तो महादेव लाल सराफ, ये पिछला 66 में आया था क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में। मुंगेर की अगर बात करेंगे तो श्री कृष्ण सिंह को आप नहीं भूलेंगे। दरभंगा की बात करेंगे तो सत्यनारायण सिंह को आप नहीं भूलेंगे। मुजफ्फरपुर के बात करेंगे तो रामदयाल सिंह को भी आप नहीं भूलेंगे। और देखिए साइमन कमीशन, चूंकि इसके पहले की बात है, साइमन कमीशन चूंकि 3 फरवरी 1928 को आया था भारत में, 3 फरवरी मुंबई में आया था, लेकिन बिहार में कब आया था, तो 12 दिसंबर 1928 को आया था। तो साइमन कमीशन चूंकि उसका विरोध जो है जगह जगह किया जा रहा था, तो बिहार में भी इसका जाकर के विरोध हुआ। और लाला लाजपत राय का नाम सुने होंगे, लाहौर का नाम सुने होंगे, उसमें जाकर के इनके द्वारा जो है जाकर के क्या किया गया कि विरोध किया गया था, जिसमें अंग्रेजों की लाठी से चोटिल हुए, उनका विकेट का हुआ, गिर गया। तो बहुत ऐसी बातें हैं, बहुत सारी पॉइंट्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इसको नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको आराम से नोट करते रहिएगा, आते रहता है, ठीक है। चलिए तो हम लोग ये बात कर ले सविनय अवज्ञा आंदोलन का। तो इसमें कितना दिन लगा था, 24 दिन टोटल। आपको 12 मार्च से लेकर 385 किलोमीटर, कभी कोई पूछता है डिस्टेंस भी बता देते हैं, कितना किलोमीटर की पैदल यात्रा किए थे, तो 385 किलोमीटर, या कभी कभी मील पूछता है तो 210 मील होगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन आपको आया हुआ है। महात्मा गांधी के जो दांडी यात्रा हुआ है तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, नेपोलियन के पेरिस मार्च के समान जाकर के इसको डेकोरेट किए थे, ठीक है। और इसी समय जाकर के आपको 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था, कहां पर, लंदन में, ठीक है।
तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन कौन थे? तो सब लोग आप लोग मोस्टली जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तेज बहादुर सप्रू, सरोजिनी नायडू और आपको जो है आगा खां भी जाकर के तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। लेकिन सेकंड गोलमेज सम्मेलन में सिर्फ और सिर्फ महात्मा गांधी एक बार जाकर के जाकर के गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए। और उसी समय जब लंदन गए थे, सीढ़ियों से उतर रहे थे और विंस्टन चर्चिल क्या कर रहा था? चढ़ रहा था। उसी समय महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। ठीक है, जैसे आप लोग जानते हैं ना, मुहावरा बोलते हैं देहात में, लकीर का फकीर बोलते हैं ना, तो अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। तो ये सब सारे क्वेश्चन 1930 में जो है जाकर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। ये पहला ऐसा वर्ष था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन नहीं हुआ था। और आर्म डकैती कांड का भी नाम सुने होंगे। आर्म डकैती कांड चूंकि 1930 में हुआ था, तो हम इसलिए बता रहे हैं कि हम जो है बिहार के संदर्भ में बात करें। मूवमेंट तो है ही, लेकिन बिहार के संदर्भ में हम केवल बात कर रहे हैं। हम मॉडर्न जो है इसमें नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन अगर पॉइंट कुछ अगर जहां पर लग रहा है कि नहीं ये बता देना चाहिए, तो इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, तो 1930 में आपका जो है शारदा एक्ट का भी नाम सुने होंगे। शारदा एक्ट 29 में बना था, लेकिन 30 में पारित हो, जो बाल विवाह से संबंधित है। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो सही इसका आंसर होगा बाल विवाह। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही है आपका जो भी बता रहे थे कि 15 अप्रैल को चंपारण और सारण जिले में नमक मिट्टी, ये सब वही सब धीरे धीरे है जो आपको बता रहे हैं कि इसमें जाकर के प्रसार होता चला गया। और इसका जो है श्रीमती विंध्यवासिनी देवी और श्रीमती प्रभावती देवी, इसमें जो है महिला के अगर नाम लिया जाए तो वो भी जाकर के जो इसमें ऑलरेडी जो है कि भाग लोग लिया था। इस आंदोलन में चौकीदारी कर आप नहीं भूलेंगे। कभी कभी पूछता है सविनय अवज्ञा मूवमेंट, कभी कभी पूछता है क्वेश्चन, तो उस समय जो चौकीदारी कर और असहयोग आंदोलन के दौरान जब बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था, तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा। अगर बिहार में अगर बात करेंगे किसान सभा का 1929 ईस्वी में शाहजानंद सरस्वती को आप नहीं भूलेंगे। ठीक है ना। असहयोग आंदोलन के दौरान जो है पूछता है स्वराज लीग, कभी कभी पूछता है इसका स्थापना किसके द्वारा, तो सर अली इमाम के द्वारा किया गया था। कहाँ पर किया गया था, तो पटना में किया गया था। अंबारी सत्याग्रह तो ये 1939 में। कभी कभी बैकोम सत्याग्रह भी देता है। बैकोम, चूंकि बैकोम तो महात्मा गांधी से रिलेटेड नहीं थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये भी बीपीएससी में क्वेश्चन जो 66 में आया था, बैकोम सत्याग्रह। ठीक है, तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, और बिहार दिवस जो है देखिए बहुत अच्छा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस का महत्व जो है कब से है, 1912 से है ना। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, तो ये इसका सही आंसर होगा 1936 में, चूंकि भारत शासन अधिनियम 1935, और वही जाकर के 36 में उड़ीसा क्या हुआ था, अलग हो गया था। और कभी कभी बोलते हैं बिहार की स्थापना कब हुआ, तो 1912 में। ये सब जितना भी आप पढ़ रहे हैं, ये सब बिहार के संदर्भ में खास करके आप देखते रहिए। अंत में आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें बताएंगे जो आपको कुछ लीडर को लेकर के बिहार में बताएंगे। जैसे आपको जो मुख्य अभी लीडर जो इससे पिछला बार पूछा था, क्या पूछा था, आपको पूछा था रामविलास पासवान के बारे में पूछा था, रघुवंश प्रसाद के बारे में पूछा था। तो रघुवंश प्रसाद जो है 1977 में जाकर पहली बार बिहार में एमएलए बने थे, बिहार में यानी कि विधायक बने थे। अब उनसे पूछा था कि बहुत सारा क्वेश्चन, जिसे अब क्या पूछा था याद नहीं है, लेकिन बता देते हैं। और कर्पूरी ठाकुर का नाम सुने होंगे, तो कर्पूरी ठाकुर की सरकार में पहली बार जो है जाकर के इनर्जी मिनिस्टर थे, यानी ऊर्जा मंत्री थे। ठीक है, और भी आप जानेंगे। तो ये सचिव भी रह चुके थे संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का, जब कब रहे थे, तो 1973 ईस्वी में। और अध्यक्ष भी थे लोक दल का, जो 1980 से 85 तक थे। और ये संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जो रहे थे 1973 से लेकर 1977 के। तो ये सब क्वेश्चन पूछा था, उतना हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन पूछा था कि वो कौन सा लोकसभा में 11वीं लोकसभा में पहली बार गए थे, जो आरजेडी के बहुत सक्रिय जो है लीडर थे। और रामविलास पासवान की बात करेंगे तो पहली बार जाकर के विधायक बने 1969 में, 1969 ईस्वी में। ठीक है, और वो जाकर के संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी से जाकर के निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कभी कभी पूछता है कि लोकदल के महासचिव भी थे, लोकदल के महासचिव थे 1974। ठीक है, आपको याद होगा जेपी मूवमेंट, तो ये सब जेपी मूवमेंट के ही लीडर है सब लोग। ठीक है, और 2000 ईस्वी में जाकर के जनता पार्टी यानी जनता दल, ठीक है ना, जनता पार्टी ने जनता दल से जाकर के अलग हो गए, और अलग होने के जाकर के एलजेपी यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी, और अब हाल ही में उनके जाकर के मृत्यु हुआ है। ठीक है, तो 20 में हुआ है। तो उस समय भी अब जाकर के एक नया बन गया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास,
ठीक है। उनके भाई जो है, क्योंकि 2 पार्टी जा करके आपको जो है बन गया, तो इस तरह से याद रखना होगा, ठीक है। अब है कि आपको बहुत सारे अखबार भी, जैसे बिहारी है, तो बिहारी का जाकर के 1913 ईस्वी में संपादन जो महेश्वर बाबू द्वारा किया गया था। तो और भी माँ की पुकार है 1918 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बाल मुकुंद वाजपेयी के द्वारा किया गया था, ठीक है। खूनी कफन भी है, बिहार हेराल्ड भी है, जोगी भी है, प्रभाकर भी है, सर्च लाइट भी है। तो ये सब जो है आपको अखबार से भी क्वेश्चन आपको आता है, ये सब नोट करिएगा। ऐसे हम आपको जब भी आपको पढ़ाते चलेंगे, कुछ कुछ नया नया चीज़ आपको हम देते चलेंगे, ठीक है। अब है कि कभी कभी पूछता है कि बिहार बंगाल में जो है किराएदारी के अधिनियम जो है कब लागू हुए? तो 1885 ईस्वी में। 1885 मतलब क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, याद रहेगा। इसको कैसे आप इसको नोट करिएगा? तो 1885 ईस्वी में बंगाल एवं बिहार में किराएदारी के अधिकारों को बंगाल काश्तकारी अधिनियम द्वारा जाकर के मान्यता दिया गया था। ये भी आपको क्वेश्चन जो पूछता है, नोट कर लीजिएगा। बिहार के प्रथम अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बिहार में पहला जाकर के मंत्रिमंडल का, भारतीय कह सकते हैं अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन हुआ था 1937 ईस्वी में। तो ये सब क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते रहते हैं। आपको जैसे बिहार सोशलिस्ट पार्टी पिछला शायद हमको याद है कि 66 या 65 में पूछा था, उसमें आंसर दे रहे 1934, दैट इज रॉन्ग, 1931 उसका सही आंसर होगा। अध्यक्ष थे उसके नरेंद्र देव और सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण से भी क्वेश्चन आपको 66 में पूछा था कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता? लोकनायक जयप्रकाश नारायण, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, देश बंधु चित्तरंजन बा, दीन बंधु CF एंड्रूज। ये सब नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आपको पूछते रहेंगे, ठीक है। बिहार के संदर्भ की बात हो रहा है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता भी रहे हैं, ठीक है। ये जो है आपका समन्वयज्ञा आंदोलन, सांप्रदायिक अवार्ड के विरुद्ध में जाकर के हरिजनों का उद्धार के जाकर आह्वान भी किए थे महात्मा गांधी, और बिहार में जाकर के हरिजन सेवक संघ का भी स्थापना हुआ था, ठीक है। तो ये सब नोट कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन है। और बहुत सारे देखिए ये आ गए आपको, कौन है? ये तो मेरा नाम है, ठीक है। तो ये जो है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, अभी बताए थे कि बिहार में अगर व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात होगा तो श्री कृष्ण सिंह को आप नहीं बोले, पहले बिहारी है व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने वाले, ठीक है। और भारत में अगर बात करेंगे तो विनोबा भावे पहले सत्याग्रही है, और सेकंड हमारे कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही पंडित जवाहरलाल नेहरू जो मोतीलाल नेहरू के जो बेटा थे। उन्होंने जाकर के, चूंकि मोतीलाल नेहरू जाकर के क्या डिमांड किए थे, बोलिए? तो ये जाकर के 1929 में बोले कि नहीं, मुझे स्वराज्य नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए। 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में, रावी नदी के तट पर 12 बजे रात को, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछता है और पूछेगा भी। तो ये जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह की बात करेंगे तो चले आएंगे, क्योंकि ये जो है विनोबा भावे हैं, ठीक है। ये जो पिक्चर जो दिया हुआ है विनोबा भावे है, और बिहार के बहुत सारे लीडर भी हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा 1940 में, ठीक है। अभी बता भी देते हैं कि 1940 में जाकर के विनोबा भावे का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था, और पहले जो है व्यक्तिगत सत्याग्रही भी थे, ठीक है। और बिहार के नेताओं में श्री कृष्ण सिंह का नाम आप नहीं भूलेंगे। दूसरी बात यह है कि बिहार में व्यक्तिगत प्रथम सत्याग्रही यहाँ पर दिया भी है 1940 के, 28 नवंबर 1940। अनुग्रह नारायण सिन्हा बिहार में सत्याग्रह, दूसरे सत्याग्रही, सही वही बात है। अनुग्रह नारायण सिन्हा जो थे, है ना, AN कॉलेज का नाम सुने होंगे, तो अनुग्रह नारायण सिन्हा जो बिहार में इस दूसरे सत्याग्रही थे। और 4 दिसंबर 1940 को गौरीशंकर सिंह तथा सिलाव में 9 दिसंबर 1940 को श्याम नारायण सिंह ने सत्याग्रह किया था। और बिहार के कई अन्य क्षेत्रों में भी लोगों ने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। बिहार में महिलाओं भी सत्याग्रह में भाग लिया, और इस सत्याग्रह के दौरान गया में कुल महिलाएं गिरफ्तार भी हुई थी। इस सत्याग्रह में भाग लेने प्रमुख महिला का जो नाम है जगत रानी देवी, जानकी देवी, प्रियंवदा देवी, ठीक है। और जनजातीय समुदाय की भी सत्याग्रह भागीदारी रही, और तत्कालीन बिहार के ताना भक्तों ने भी जाकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। अब इसमें क्वेश्चन अगर आएगा कि इनमें से आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन जो है सत्य है और असत्य है, तो उसको नोट कर लीजिएगा जो बातें बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, एट लास्ट जो है आपका शायद क्विट इंडिया मूवमेंट है, हाँ आ ही गया, भारत छोड़ो आंदोलन आ गया ना। तो भारत छोड़ो आंदोलन पर अगर हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले बात करते हैं 1942 मतलब क्या? क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन 1942 में यह था, सर स्ट्रैटफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में आया था 1942 में। और 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त 1942
ये जा करके तय था, लेकिन वो 12 बजे रात को, 12 बजे के बाद जो है क्या हुआ, 9 अगस्त, चूंकि ये भी 9 अगस्त डेट रखने का महात्मा गांधी का एक रीजन था कि चूंकि 9 अगस्त को जो है ना, 9 अगस्त 1925 को आपका काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था, काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड मतलब क्या हुआ कि भारतीय नौजवानों के पास, भारतीय लोगों के पास हथियार खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। वो लोग प्लान बनाया कि क्यों नहीं किया जाए कि अंग्रेजी खजाने को ही लूट लिया जाए, और ऐसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जो रेल लाइन है जो चलती है, उसमें क्या हुआ कि अंग्रेजी खजाने को ही लूट लिया। प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन थे उसमें, तो उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन आरा, उसमें आपको भगत सिंह, चूंकि अप्रत्यक्ष रूप से प्रेजेंट नहीं थे, ठीक है, आपको आज़ाद थे। तो बहुत ऐसे ऐसे लीडर थे जो जाकर किस तरह, सबके लीडर कौन थे, तो आपको लाला लाजपत राय, चूंकि लाला लाजपत राय जो है गरम दल के नेता थे, ठीक है। तो ये सब जो है आपको याद रखना होगा। और भारत छोड़ो 9 अगस्त का दिन इसलिए तय किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, क्योंकि काकोरी षड्यंत्र केस जो हुआ था तो उसमें बहुत सारे भारत के विभिन्न हिस्सों के नौजवान जो थे इसमें जा करके मनाता था, लोग सेलिब्रेट करता था काकोरी कांड दिवस के रूप में। तो इसलिए जाकर के इसमें जाकर के ये जाकर के मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से जाकर के स्टार्ट हुआ था, मुंबई के ग्वालिया टैंक। और ऑपरेशन 0 आवर के तहत जो बहुत सारे लीडर को पकड़ करके अज्ञात स्थान पर जेल में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया था। बिहार के संदर्भ में अगर बात करेंगे तो आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो बांकीपुर की पटना जेल में बंद किया गया था, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग के जेल में बंद किया गया था, फिर आपको जो है आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी को बंद किया गया था। तो बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन है जो आपको आएंगे, डायरेक्ट रूप से आएंगे, ठीक है। तो उसको नोट करते चलेंगे। और इसमें भी और भी आपको बता देते हैं कि इसमें जो है आजाद दस्ता मतलब ये जाकर के नेपाल की तराई में छापामार युद्ध की तरह था ये, और जयप्रकाश नारायण का नाम सुने होंगे, वही जाकर इसका गठन किए थे। और आपको याद होगा हमारे बिहार में जो है विधानसभा के सामने एक मूर्ति जिसका नाम है सतमूर्ति, है ना, वो जाकर के झंडा फहरा दिया था लोग। उसका घटना जो है 11 अगस्त 1942 का है। कब है? 11 अगस्त 1942, जो कोई स्टूडेंट लोग थे, यानी कि कॉलेज स्टूडेंट है, तो उसमें 7 लोग जाकर के मर गए थे। और मारने वालों में जो नाम है, रामानंद सिंह नाम है, उमाकांत सिन्हा है, सतीश प्रसाद झा है, राजेंद्र सिंह है, देवीपत चौधरी है, जगपति कुमार है और राम गोविंद सिंह, ये 7 लोग थे। इस जान शहीद स्मारक का जाकर के निर्माण भी हुआ है। तो बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको 1942 से संबंधित है, खास करके बिहार से संबंधित जो आपको बता रहे हैं। ये आपको क्वेश्चन कभी भूलेंगे आप लोग नहीं, अगर भूलेंगे तो बहुत आप गलत काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को जहां भी किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो निश्चित तौर पर जो है आप हमसे संपर्क कर लें। क्योंकि बिहार में अगर बीपीएससी अगर निकालना है तो निश्चित तौर पर जो है कि ऐसे ऐसे पॉइंट को फॉलो करना है। जैसे पिछला बार आपका पर्यटन से भी दिया था, करंट से रिलेटेड था बिहार से, फिर आपका मिट्टी तो है ही, वन तो आपका है ही, ठीक है ना। उसके बाद जो है कि पुस्तक हो गया या पत्रिका हो गया, ये सब आपका मिलेगा ही, ठीक है। कृषि एग्रीकल्चर से मिलेगा ही, राज्य व्यवस्था से मिलेगा ही। तो ये सो जो है आपका पीटी में भी एग्जाम्स में जो है, दरोगा में भी आर्द्र भूमि वगैरह से सब आया हुआ है। तो इसको एक बार आप लोग उसको सिलेबस के अनुसार उसको पढ़ते चलिए, फोकस करते चलिए। और मैं आपके लिए ऑलरेडी जो है तैयार हूँ। बीपीएससी कैसे निकलता है, कौन कौन क्वेश्चन अगर आता है तो डायरेक्ट आपसे हम पूछेंगे। हम पढ़ाने के बाद जब एग्जाम जिस दिन होगा उसके अगला दिन आपसे हम तर्क करेंगे कि मेरे पढ़ाए हुए कितने क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आप लोग इसमें आप लोग को जितने भी पॉइंट्स पढ़ाए हैं अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो आशा करते हैं कि इसको एक बार जो है अपने अपने ग्रुप्स में शेयर कर दीजिएगा। और जो लोग अभी तक ऑनलाइन टेस्ट यानी कि बीपीएससी, सीडीपी और बिहार दरोगा जो जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है व्हाट्सअप करेंगे, आपको ऐड कर लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। इनकलाब जिंदाबाद।